नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देश का सेमीफाइनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज है, वहीं छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 64,523 मतदान केंद्रों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 5.5 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और 3 दिसंबर को चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पोलिंग बूथों में सुरक्षा व्यवस्था रखी चौकसीबंद रखी गई है और पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में आज एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश भर में वोटिंग डाली जाएगी। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाएगा और आपसे भी स्वदेश न्यूज अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ की 70 सीट भी शामिल हैं। इन दो राज्यों में 300 सीटों पर जो उम्मीदवार उनके भाग्य का फैसला आज कैद होगा और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 64,523 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले जाएंगे। 5.5 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3 दिसंबर को चुनावों के परिणाम आएंगे और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ये अपडेट आपको दे दें, जहां सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पुलिस और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं जहां आज वोटिंग होगी। 64,523 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले जाएंगे। 5.5 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ था और आज का दिन अग्नि परीक्षा का दिन है, इम्तिहान का दिन है बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए जो मैदान में उतरे हैं। और ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार इस बार बनेगी। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन आज का दिन अग्नि परीक्षा का रहेगा। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे भोपाल से न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मतदान का दिन आज है और प्रदेश की 230 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है। फिलहाल जो मतदाता है लगातार सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आज का पूरे विधानसभा चुनाव को आज देखा जाए? देखिए, आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और ये एक ही चरण में चुनाव पूरा हो रहा है। और जहां तक मतदान के समय की बात करें तो 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा की सीट में खड़े हैं और यहां पे मतदान शुरू हो चुका है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मतदान के पहले मॉक पोल हुआ। सुबह 6 बजे से मॉक पोल हुआ। इस मॉक पोल में मतदान कर्मियों ने जांचा कि पूरी तरह से ईवीएम मशीन, वीवीपैट और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है कि नहीं। और मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस वक्त हम भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पे खड़े हैं और यहाँ पे बड़ी सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। हालांकि पिछले बार 2018 के चुनाव में भोपाल में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था और जिला प्रशासन ने भी और चुनाव आयोग ने भी, कलेक्टर ने खुद लोगों से अपील की, युवाओं से अपील की कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट डालें। और हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट के कई ऐसे बूथ हैं जहां पे मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। ये नक्सलाइट का एरिया है और सुरक्षा कारणों से चुनाव आयोग ने मंडला, डिंडोरी और बालाघाट की कुछ पोलिंग बूथ्स पे जो वोटिंग का समय है वो 7 बजे से 3 बजे तक रखा है। बाकी सभी जगह वोटिंग सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगी। और हालांकि अभी बड़ी सुबह का समय है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 2000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है। सभी जगह वोटिंग शुरू हो चुकी है। कहीं से भी कोई ईवीएम मशीन खराब होने की या किसी अप्रिय घटना की, अभी सुबह बड़ा जल्दी का समय है, सुबह का समय है, कोई खबर नहीं है। और लोग अपने मत का प्रयोग सुबह से ही कर रहे हैं। और
यहाँ जिस सीट पे हम खड़े हैं ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा की सीट है। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला है और देखा जाए तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन के व्यक्ति भगवान दास सबनानी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पोलिंग बूथ पे 4 इमली का ये पोलिंग बूथ है और ऋषिनगर पोलिंग बूथ है, ये 152 क्रमांक। और ये पोलिंग बूथ इसलिए भी खास है कि ये पिंक बूथ बनाया गया है, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए और 4 इमली का इलाका जिसे पहले चोर इमली कहा जाता था, इस इलाके में राज्य सर को 52 से ज़्यादा जिलों को चलाने वाले IAS अधिकारी, कर्मचारी, IPS अधिकारी और नेता और मंत्रियों के निवास हैं। इसलिए ये पोलिंग बूथ बहुत महत्वपूर्ण बूथ है और यहाँ पे सुबह से कुछ रिटायर्ड IAS अधिकारी जरूर सुबह से वोट करने आ गए, लेकिन वर्तमान में जो IAS अधिकारी काम करते हैं शायद चुनाव ड्यूटी के कारण अन्य किसी कारण से वो अभी वोटिंग करने नहीं आ पाए हैं। निश्चित तौर पर हम आपके पीछे तमाम व्यवस्थाओं को अनुचित देख पा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, इससे लेकर आप तस्वीरों के जरिए दर्शकों को ये जानकारी दें। रुचि, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बड़ी सुबह से ही वोटिंग करने वालों की लाइन लगी हुई है और ये जगह देखिए, यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन 2023 इस बूथ को बड़े भव्य रूप से सजाया गया है। ये पूरा पिंक बूथ और भोपाल में जहाँ पिंक बूथों की हम बात करें तो ऐसे 100 से ज़्यादा बूथ बनाए गए जो पिंक बूथ हैं और इस का उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतदान करने आए और मतदान के प्रति प्रेरित हों और मतदान को लेके एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों में जाए कि इतना तो। और यहाँ आप देखिए कि वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और उस वोटर सेल्फी पॉइंट पे लिखा है कि मुझे मतदाता होने पर गर्व है। तो आप देख सकते हैं सर तो आप देख सकते हैं कि वोटिंग करके लोगों का यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और हालांकि अभी बड़ी सुबह का समय है तो वोटिंग की गति काफ़ी धीमी है, लेकिन वोट देने वाले बड़े उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं और हम आपकी बात कुछ वोटर से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे वोटर अपने हाथों की उंगली को दिखा के, जो स्याही का निशान है उसको दिखा के भी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सेल्फी के साथ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ वोटिंग को लेकर बड़ा उत्साह है। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात करें तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार में पूरी तरह से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े डिसिप्लिन्ड वे में, अभी हालांकि सुबह का समय है, भीड़ कम है, वो वोटिंग की जा रही है और मतदान कर्मचारी वोटर लिस्ट में का मिलान कर रहे हैं, अपने पर्चे लगा रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ पोस्टर्स भी लगाए कि किस तरह से वोटिंग की जो हेल्पलाइन भी दी हुई है 1950 पे, अगर भारत निर्वाचन आयोग को कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर सकता है। सर ये आप ये बताइए, आज बड़ी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वोट डालने आए? हाँ बिल्कुल, दौड़ते हुए आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी बढ़ा रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। पिछली बार भोपाल में वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी कम रहा था, तो लगता है इस बार ज़्यादा रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, पूरी उम्मीद है। सर आप वोट डाल के आ रहे हैं, पहले आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, अच्छा आप रिटायर्ड नहीं है, तो आप वोटिंग को कितना महत्वपूर्ण, पिछली बार वोटिंग बड़ा कम रहा था। देखिए, प्रजातंत्र में मताधिकार का उपयोग करना न सिर्फ अधिकार बल्कि दायित्व है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट करें। पिछली बार भोपाल में वोटिंग परसेंटेज कम था, कलेक्टर साहब ने भी आह्वान किया है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और वोट करें, और आप बड़ी सुबह जॉगिंग करते से वोट करने आए हैं, काफ़ी फिट भी नज़र आ रहा है। पहले वोट करेंगे, पहले वोट कर दिया है, अब जॉगिंग करेंगे, बिकॉज सबसे पहले हम ये काम करना चाहते हैं। 22 लाख से ज़्यादा इस बार युवा वोटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि आगे का जो भविष्य उनका ही है, उनके लिए क्या मैसेज दें? देखिए, युवा हर समाज का, हर देश का भविष्य होते हैं, तो युवाओं को यह संस्कृति और अपनानी होगी और तेजी से अपनानी होगी। आइडियली ये होगा कि धीरे धीरे हम 100% वोटिंग पे पहुंचे। आप खेल विभाग के संचालक भी रहे थे, और तो खिलाड़ियों को और उस फील्ड के लोगों को क्या कहने जाए, मध्य प्रदेश अच्छा नाम, नागरिक सभी, देखिए मध्य प्रदेश ने खेलों की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है।
अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स संपन्न हुए हैं उसमें निश्चित तौर 16 पर यहाँ पर मेडल सभी लोगों में मध्य उत्साह प्रदेश देखने को मिल रहा है। वोटिंग की अपील भी यहाँ पर ये अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अनुज जी। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सीधा चलेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जहां मध्य प्रदेश की सियासत हमेशा चर्चा में रही है और यहीं से लगातार तय होता आया है कि कौन सत्ता में बैठेगा। अब ग्वालियर से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, आज मतदान का दिन है, सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। आप ग्वालियर में मौजूद हैं, फिलहाल सुबह से क्या तस्वीर नजर आई है? ऋषभ, साफ तौर पर देखा जाए कि चंबल अंचल में 34 विधानसभा सीट है। यहाँ के लिए मतदान जारी हो गया सुबह 7 बजे से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस पद यहाँ पर खड़े हैं ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पूरे मध्य प्रदेश की हॉट सीट में से एक है। और दिमनी विधानसभा क्षेत्र का ये बघेल गांव है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। साफ तौर पर पीछे देखेंगे कि यहाँ पर मतदान चालू हो गया। और हम आपसे, चूंकि अभी कुछ यहाँ पर शिकायत आ रही थी कि मतदान का अभी शुरू नहीं हो पाया, तो हम आपको सीधे अंदर लेके चलते हैं। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आ गए, पीठासीन अधिकारी वगैरह यहाँ पर आ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतदान शुरू क्यों नहीं कर पाए। सबसे पहले जो यहाँ के लोग हैं उनसे जानते हैं। आप, क्या नाम है आपका? जी, जयकरण सिंह तोमर। जयकरण सिंह तोमर, क्या वोट डाला आपने अभी? नहीं, अभी नहीं डाला। क्या कोई दिक्कत आ रही थी क्या अंदर? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र सिंह। अच्छा, रविंद्र सिंह जी, सीधे सी जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको कि पूरी आज इस बार जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो बुजुर्ग लोग हैं, निर्वाचन आयोग ने उन्हें घर से बुलाने का व्यवस्था की है। 80 साल से ऊपर कोई है, अगर है नहीं आ पा रहा है तो पूरी व्यवस्था की है। तो क्या लगते हैं कि लोकतंत्र के ये महायज्ञ में आहुति के लिए ये जो व्यवस्था की गई, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब की बार जो मतदान के लिए बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, ये उनके घर पे जो है घर से मतदान करवाना, तो ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? आप तो साफा बांधे हो, वोट डाल दिया? आप पास आइए, पास आइए। आप अब डालेंगे, गोबर डाल के अब डालेंगे। अच्छा, गोबर डाल के डालेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आप आइए जरा। क्या नाम है आपका? युवा है, बिल्कुल, ये हमारे साथ युवा मतदाता है और साफ तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेन तोमर। लोकेन तोमर, वोट डाला आपने? नहीं डाला अभी नहीं डाला। चलिए, हम आपको ऋषभ अंदर लेके चलते हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है? कोई प्रॉब्लम आ रही थी साथ में? क्या नाम है आपका? रोशनी में। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या यहाँ 7 बजे मतदान यहाँ व्यवस्था हो गई है? हाँ, हो गई। लेकिन गार्ड की व्यवस्था कम की गई, यहाँ एक पुलिसकर्मी लगाया गया। और भी बढ़वा दें। अच्छा, मंगवाते हैं, कोई वैसी दिक्कत यहाँ है नहीं, हमने पता कर लिया। साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर ये आप बॉक्स है, बॉक्स के अंदर लोग जाएंगे, यहाँ पर मतदान करेंगे और अंदर ये पूरा जो आप देखेंगे पूरा सिस्टम है, पूरी मतदान अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई भी यहाँ पर मतदाता आता है तो अपना नाम नोट कराएगा और ये जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आप एजेंट हैं, किस दल से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस से। आप? बीएसपी से। बीएसपी से। कांग्रेस और बीएसपी के लोग हैं। आप? बीजेपी से। तीनों दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस, भाजपा। और साफ तौर पर देखेंगे ये मतदान के यहाँ पर कल ही आप आ गए थे? कब आए थे यहाँ पे? कब आ गए थे यहाँ? शाम को आ गए हैं। शाम को, कल शाम को आ गए थे। हाँ। तो नाम क्या आपका? राम प्रकाश शर्मा। शुरू हो गई? हाँ, चलिए, रेडी बैठी वगैरह सही काम कर रही हैं? सब सभी कर रहे हैं। वीवीपैट खराब। शिवरतन। अच्छा, वीवीपैट काम कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर इसे जो मॉक पोलिंग का जो मॉक किया गया था, यहाँ पर पर्चियां यहाँ डाली गई थी कि किसी भी जो लोग यहाँ एजेंट थे उन्हें दिखा दिया गया था कि पूरी मशीन खाली है, कोई भी उसके अंदर मत नहीं है। इसके बाद साफ तौर पर देखेंगे। आप क्या है यहाँ वोट डालने आए? जी, ड्यूटी है सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और ये अंदर आए। हम आपको बाहर लेके चलते हैं। पूरी जो बाहर है, जो यहाँ मतदाता खड़े हुए हैं, साफ तौर पर सबको दिखाएं, लाइन में कुछ लोग आ गए हैं और बड़ा लोगों में उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है मत को लेकर। सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह तोमर। कहाँ है वोटर कार्ड? कहाँ है आपका? ये आपका वोटर कार्ड है। आपका शुभ नाम? महावीर दास। आपका? सिंगाराम। अच्छा, इसके बाद आप वोट डालने के बाद छुट्टी है कि काम पे जाएंगे? नहीं, काम पे जाएंगे। काम पे जाएंगे। चलिए, ये लोग ऐसे लोग हैं, इनका कहना साफ तौर पर पहले वो वोट डालेंगे और साफ तौर पर निर्वाचन आयोग, हम भी सभी से अपील करते हैं कि पहले मतदान
इसके बाद काम पर जाइए। पूरी देखो युवाओं की टीम। आपका वोट है कि नहीं है? बनाया वोट? 18 साल के हो गए हो? 18 साल के हो गए। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। वोट डाल दिया? अभी नहीं। ये साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ कतारबद्ध यहाँ शुरू हो गए हैं। और ये ऋषभ सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए और मानी जा रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी है, विधायक रविंद्र तोमर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दंडोतिया यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी है। काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ मतदान यहाँ पर हो रहा है। देखना ही होगा कि ये यहाँ का जो लोग हैं अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। साफ तौर पर कहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली दिमनी इस समय बराबर कह सकते हैं कि वो सुर्खियों में है, क्योंकि नैन्सी तोमर यहाँ से खड़े हुए हैं और चंबल अंचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। ऋषभ, निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है और जिस तरीके से सुबह से मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सबसे बड़े पर्व पर लोग आकर मतदान कर रहे हैं। और स्वदेश न्यूज भी लगातार सभी से अपील कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वोटिंग आज हो रही है। 64,523 मतदान केंद्रों पर वोट आज डाले जाएंगे। 5.5 करोड़ प्रदेश के मतदाता अपने मतों का प्रयोग आज करेंगे और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी आज होगा। 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पोलिंग बूथों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बता दें कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की 70 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अब जो 70 सीटें बची हुई हैं काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि इन 70 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। अग्नि परीक्षा है और सीधा चलेंगे इंदौर, जहां ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जो लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, आज मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान है। इंदौर में फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अग्नि परीक्षा का दिन आज है? बता दें कि आज 92 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। करीब 27,55,330 लोग इसका फैसला करेंगे। और मतदाताओं की बात कर ली जाए तो सुबह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरीके से मतदाता सुबह से 7 बजे से कतार में लगकर मत डाल रहे हैं। तो इस तरीके से बता दूं कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे का समय दिया गया है। और मालवा की बात कर ले तो मालवा में करीब 30 सीटें और 15 सीटें 16 सीटें हैं निमाड़ की। तो करीब 56 विधानसभाओं का आज सुबह से लेकर शाम तक हम हाल दिखाएंगे। और जिस तरीके से हम बता दें कि आज सुबह से ही मतदाता काफी खुश नजर आ रहा है। और इस बार सबसे बड़ी बात होती है कि इस बार जो इंदौर कलेक्टर है उनका कहना था कि इस बार जो आप देख रहे हैं जिससे साज सज्जा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इस बार काफी आकर्षित हो रहे हैं। जिस तरीके से पोलिंग बूथ बनाए गए काफी अच्छी साज सज्जा की गई है। तो इस बार काफी आकर्षण का केंद्र हैं ये जितने भी यहाँ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं हर जगह पोलिंग बूथ को सजाया गया है। करीब 100 पोलिंग बूथ तरीके बनाए गए हैं जो काफी पिंक तरीके से भव्य तरीके से उसे सजाया गया है ताकि मतदाता आकर्षित हो और जाकर मतदान का प्रयोग करे। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की तुलना में इस बार भी कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज बढ़ाना है उसको लेकर लगातार शासन प्रशासन लगातार तैयारी करता, लगातार लोगों पे अवेयरनेस डाल रहा था कि इस बार आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और अपने मत से आप इस बार की अगर बात कर ली जाए तो कल की बात कर ले तो कल से ही शाम से ही इंदौर कलेक्टर और तमाम जो आला अधिकारी है शासकीय अधिकारी का कहना था कि इस बार आप सुबह से ही अपने पोलिंग बूथ पे जाइए और सबसे पहला काम है आपको वोट डालना है। क्योंकि ये वो एक वोट ही आपका कहीं ना कहीं ये सरकार बनाएगा और अच्छी सरकार बनाएगा। इसको लेकर लगातार कई दिनों से जो चल रहा था सिस्टम पर हम कल देख रहे हैं कि कल से ही आप देख रहे हैं रात से ही कई सोशल मीडिया और मीडिया पे ये मैसेज आ रहे थे कि आप सबसे पहले अपने जाइए और बूथ पे अपना वोट डालिए। तो इस तरीके से बता दूं कि आज सुबह से ही आप किस तरीके से लोग सुबह से आज पुड़िया को भेजिए, पुड़िया इधर आओ। आप पहली बार वोट डालने हैं, ये पहली बार ये मत का प्रयोग करेंगे। कैसा लग रहा है पहली बार आप मत डालने हैं? क्या लग रहा है किस आप सबसे पहले उठी हैं? टाइमिंग की बात करें तो अभी 7:30 पौने 8 बजे करीब तक समय हुआ है। पहली बार आप मत का प्रयोग करेंगे तो आपने और आपकी सहेली को बोला है?
ये पहली बार यहाँ मत अपने मत का प्रयोग करने की इनका कहना है कि पहली बार ये मत का प्रयोग करेगी। और भी इनकी जो साथ की जो सहेलियां हैं जो इनकी एज की, इनका कहना है कि उनको भी कहीं ना कहीं बताया है कि सबसे पहले आप अपना मत का प्रयोग करिए। निश्चित तौर पर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने अनमोल अमूल्य जो मत है उसका प्रयोग जरूर करें। चेतन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीधा खंडवा चलेंगे जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज अग्नि परीक्षा का दिन है, निमाड़ की महत्वपूर्ण सीटें यहां पर हैं, खंडवा में आप मौजूद हैं। फिलहाल सुबह से क्या तस्वीरें नजर आई हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में जो है हर आदमी अपनी वोट के रूप में आहुति देना चाहता है। और इसको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने जिस तरह से ये पिंक बूथ बनाया है, मैं यहाँ पर 133 नंबर के जो है मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि उसको पूरी तरह से सजाया गया है और इसको इसलिए सजाया गया है कि लोग मतदान के लिए प्रेरित हो। ये ऐसा बूथ है जहाँ पर पूरी तरह से जो है महिलाएं ही यहाँ पर मतदान कराएंगी। पीठासीन अधिकारी महिला है और इसके अलावा जो पुरुष जो सिक्योरिटी के बतौर जो लगाए गए हैं पुरुष कर्मचारी लगाए गए हैं। और खास बात यह है कि रेड कारपेट बिछाई गई है कि मतदाता यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत करें और फिर वो जो है अपने मत का प्रयोग करें। तो पूरी तरह से यहाँ पे बलून्स लगाए गए हैं, पूरी बलून लगाकर सजाया गया है ताकि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में आकर हिस्सा ले और अपने मतदान का जो है यहाँ पर हिस्सा ले और वो मत का प्रयोग करें। तो ये जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि बलून से लगाकर सजाया गया है ताकि लोग आए और यहाँ पर वोट करें और एक अच्छा वातावरण निर्मित किया गया है लोगों के लिए। पूरी तरह से यहाँ पर जो महिला मतदान कर्मी है, महिला पीठासीन अधिकारी महिलाएं हैं, तो ये पिंक बूथ ओवरऑल जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर हालांकि मतदाता कम ही पहुंचे हैं, अभी सुबह से लगभग 4 से 5 वोट ही यहाँ पर डले हैं। लेकिन ये जो सिविल लाइन एरिया है यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस मतदान केंद्र को जो सजाया गया है और यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया गया है मतदान के लिए। तो यहाँ पर दोपहर तक एक बड़ी संभावना बनती है कि यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। ऋषभ जी, मैं बताना चाहूँ खंडवा जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 300 से अधिक जो है मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं और वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। तो ये एक व्यवस्थाओं के साथ ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं माखिल की गई है ताकि जो मतदान केंद्र है यहाँ पर कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से 2 ही दल खंडवा जिले की 4 सीटों पर सक्रिय है और भाजपा और कांग्रेस, और उसी को लेकर जो है पिछले दिनों से यहाँ लगातार सभी लोग अपनी जद्दोजहद में लगे हुए थे कि किस तरह से मतदाताओं को प्रेरित कर सके और अपने अपने पक्ष में ला सके। लेकिन अभी जो मतदान शुरू हुआ है तो खंडवा जिले की अगर हम बात करें तो खंडवा में जो है अभी 4 से 5% मतदान ही हुआ है। तो पहले घंटे में जब अब मतदान की जो बात हो रही है तो काफी धीमा मतदान हुआ है। और अगर मैं मतदाता की बात करूं तो वहां पर 7 से 8% मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा पंधाना की अभी जो रिपोर्ट आ रही थी वहां पर भी 10% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो शुरुआती दौर में ग्रामीण क्षेत्रों से जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ज्यादा आ रहा है बनिस्बत की शहरी क्षेत्र में। तो ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्र में जो मतदाता है वो काफी धीमी गति से मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा जिला और बुरहानपुर जिला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कैंडिडेट्स हैं भाजपा और कांग्रेस के, उनमें काफी टक्कर देखी जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर चुटकी दिखाया है कि निमाड़ की जो 16 सीटें हैं उसमें से ज्यादा सीटें कौन जीतता है। और इसीलिए यहाँ पर जो है लोग अपने मतदान को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसका आज सबका भाग्य जो बदल हुआ। यहाँ पर एक दिव्यांग जो मतदाता है वो भी आए हैं, आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण सीटें यहाँ पर हैं। जिस तरीके से देवेंद्र आज कहीं छुट्टी का अवकाश के दिन भी लोग गए हुए हैं, दीपावली का त्योहार है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने मत का प्रयोग करें, तो वोटिंग परसेंटेज कितना आज बढ़ सकता है क्योंकि दीपावली का त्योहार है। लगातार अपील तो की गई है लेकिन फिलहाल क्या संभावना है अगर दीपावली के चलते वोटिंग प्रतिशत कम हो, ऐसी कोई संभावना है देवेंद्र? संभावना नजर नहीं आती है क्योंकि लोग जो है भाई दूज के बाद सब अपने अपने घर पर लौट आए हैं और वो लोग मतदान को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। मैं यहाँ पर एक दिव्यांग मतदाता भी पहुंचे, उनसे जानना चाहूंगा आज आप सुबह से मतदान करने के लिए आए हैं, किस तरह से एक मैसेज देना?
मतदान लोग आज निकलेंगे, क्या लगता है आपको, जिस तरह से त्योहार के बाद में मतदान का दिन है आज? सभी लोग अपना पूरा पूरा करेंगे। तो ये दिव्यांग मतदाता है ऋषभ जी, जो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिव्यांग है लेकिन वो सुबह से यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, वो लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मतदान केंद्रों तक। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति कहीं नजर नहीं निश्चित आएगी। तौर पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे नरसिंहपुर, जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र नेमा, वैभव नेमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब वैभव, जिस तरीके से आज सभी सीटों पर मतदान हो रहा है और नरसिंहपुर काफी हॉट सीट मानी जा रही है, प्रहलाद सिंह यहाँ पर बीजेपी के बड़े नाम है, प्रत्याशी है, अग्नि परीक्षा आज है। फिलहाल सुबह से क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं लोकतंत्र का महापर्व यहाँ पे लोग आहुति देने के लिए मतदान केंद्र पर पधार रहे हैं। मैं आपको बता दूं नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिससे 8,49,000 मतदाता अपना मतदान करेंगे और यहाँ से 4 प्रत्याशियों के भविष्य का तय होगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी आएंगे या फिर कांग्रेस के आएंगे। यहाँ पे 963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 200 कुछ मतदान संवेदनशील भी है और सुबह से यहाँ पे लगातार मतदाता आ रहे हैं जो यहाँ पे मतदान में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? दिव्यांगों के लिए क्या कुछ इंतजाम है? पुलिस व्यवस्था किस तरीके से की गई है? क्या कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऋषभ जी, सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, सीआरपीएफ भी मौजूद है और पूरा बल यहाँ पे लगा हुआ है। और दिव्यांगों के लिए चूंकि बात है तो उनके लिए पुख्ता व्यवस्था है मतदान की, और मतदान की यहाँ पुख्ता व्यवस्था है। और इसके साथ ही कुछ मतदाताओं जो बुजुर्ग हैं उनके मतदान पहले ही उनके घर से कलेक्ट कर लिए गए हैं। निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं पर पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। वैभव, चाहेंगे कि आप नजदीक से जो व्यवस्था है इनको दिखाएं, तस्वीरें साझा करें और जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें हमसे शेयर करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ एक बेहतर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, क्योंकि वहां से लोग वोट डालने के बाद आते उसमें सेल्फी लेते हैं और बड़ा आकर्षक उसको बनाया गया है। अंदर की साज सज्जा है जो वो बेहतर चाक चौबंद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना मतदान सर्वप्रथम आकर यहाँ पर किया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनका मतदान है और अभी कितना प्रतिशत मतदान इस विधानसभा में होगा। क्या नाम है आपका? मनीष जी, क्या कहेंगे, सबसे पहले मतदान किया है यहाँ पे और कितना प्रतिशत है, कितना उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति? सुबह से जो उत्साह इस बात देखने को मिल रहा है कि बोलने की जरूरत नहीं, सारे आकर अपने उससे उत्साह से मतदान कर रहा है और ऐसे ही आगे होगा मतदान। हमारे साथ एक समाजसेवी और मौजूद है, संदीप पवार है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अभी अपना मतदान किया है और क्या व्यवस्था है, कैसी चाक चौबंद व्यवस्था है, चाक सुरक्षा है? बहुत अच्छी है, स्वच्छता भी है और सजग भी। हमारे जिले का मतदान 100% पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लोग से घरों से निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही काफी यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ऐसा लगता है। लगातार मैं आपको बता दूं ऋषभ जी कि यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो है वह लगातार मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया है और लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी लोगों को एकत्रित किया गया है कि वह मतदान के प्रति जागरूक हो और सजग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे पूर्ण व्यवस्था के लोग हो, सभी लोग मतदान के प्रति जागरूक है और सुबह से महिला बच्चे सभी लोग मतदान के लिए इस मतदान केंद्र पे पधार रहे हैं। निश्चित तौर पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधा इंदौर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी, तमाम व्यवस्थाओं का आप जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से फिलहाल व्यवस्थाएं आपने देखी हैं और जिस तरीके से आज का दिन है, अग्नि परीक्षा का दिन है, किसी तरह से प्रत्याशियों की तस्वीर सामने आई है वोट डालते हुए? निश्चित ये बता दूं, जैसे कि आर्थिक राजधानी भोपाल आर्थिक राजधानी इंदौर है, पर राजधानी भोपाल है, पर आर्थिक राजधानी की बात करें इंदौर में हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल सीटें यहाँ पर है, जिसको लेकर मतदान
होना चालू हो चुका है। और मतदानों की बात करें, सुबह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे और लगातार लाइन में लग रहे हैं। पर जिस तरीके से यहाँ की नजरें पूरे मध्य प्रदेश की 1 नंबर सीट पर रही है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला में है। और उसके बाद बता दूं कि महू सीट की बात कर ले तो इस बार सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। अंतर सिंह दरबार, उषा ठाकुर पूर्व मंत्री, उसके बाद बता दूं अभी रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस के कैंडिडेट है। उसके बाद बदनावर की बात कर ली जाए तो बदवा में राजवंत सिंह दत्ती गांव। ये तमाम सीटें अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश की निगाहें इस पर मालवा निमाड़ पर इसलिए रहेगी क्योंकि मालवा की बात कर ले तो मालवा में करीब 30 सीटें और निमाड़ में 16 सीटें, 56 सीटों के लिए मतदान होना है। और मतदान की बात करें तो सुबह से ही मतदाता कहीं पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से बता दूं, इस बार मतदान केंद्र इतने सुंदर सजाए गए हैं कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सारे ही मतदान की बात कर ले तो सब करीब 2534 केंद्र यहाँ पे हैं पूरे 9 विधानसभा में। बात करें 100 ऐसे हैं जो काफी आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ बता कि ग्रामीण क्षेत्र में हम खड़े हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में साज सज्जा की बात कर ले, गमले लगाए गए हैं। उसके बाद बाहर ऐसी सुव्यवस्था है कि जब भी कोई अपनापन डालने मतदाता आ रहा है तो उसे सुव्यवस्थित तरीके से लाया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और सुबह से ही अपील की जा रही है लगातार सोशल मीडिया से के द्वारा और लोगों के द्वारा भी अपील की जा रही है कि आप जाइए, सबसे पहले मतदान, बाकी उसके बाद में काम। इस तरीके की सुबह से अपील देख रहे हैं तो लोगों पे भी देख रहे हैं किस अवेयरनेस और लोग किस तरीके से बताइए आप सुबह से अपने मत का प्रयोग करने आ चुके हैं, किस तरीके का माहौल देख बहुत उत्साह है और अच्छे से मतदान हो रहा है, तो बड़ा उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह 7 बजे लंबी कतारें हैं, शाम तक मतदान प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? शाम तक यहाँ पे जो है महू क्षेत्र का ये 90% का रिकॉर्ड। आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि सब घर से निकले और सब परिवार आके इस महापर्व में, मतदान के महापर्व में मतदान करें। जी, यहाँ से जिस तरीके से अवेयरनेस की बात कर ले तो लोगों में काफी अवेयरनेस हो चुका है और लोगों का कहना है कि सबसे पहले मतदान करें, बाकी काम दूसरे बाद में करें। और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी का कहना है कि कोई भी राष्ट्रीय कर्मचारी हो चाहे निजी कर्मचारी हो, सबसे पहले तो छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने मत का प्रयोग करे। अगर कोई इस तरीके का अगर अब छुट्टियां नहीं देता अपने कर्मचारी को तो सीधे तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल तो ये कहना था तो कलेक्टर का, तो इस तरीके से बता दूं कि प्रतिशत कहीं ना कहीं अब बढ़ेगा मध्य प्रदेश के, क्योंकि लगातार सारे कर्मचारी लगातार ये कह रहे थे, लगातार 1 महीने से ये कैंपेन चल रहा था। निश्चित तौर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता यहाँ पर आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। चेतन, आपसे और भी जानकारी लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में आज 5.5 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है और अग्नि परीक्षा सभी दलों के लिए है। जिस तरीके से आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं। 5.5 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और साथ ही 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाएगा। जिस तरीके से पोलिंग बूथों में सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन सुबह राऊ विधानसभा सीट से भी कुछ तस्वीरें आई जब थोड़ा विवाद की स्थिति देखी गई। लेकिन 230 विधानसभा सीट ये महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन सीटों पर आज मतदान है, यानी कि अग्नि परीक्षा का दिन आज है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे। तो स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश देश का सेमीफाइनल में आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और दिन भर आज चुनाव पर महाकवरेज स्वदेश न्यूज की जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी कवरेज के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।